एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूएस मिलिट्री वाले पिकल को पकड़ के किसी महफूज जगह ले जा रहे होते हैं और पूरी दुनिया के चैनल पर पिकल को दिखाया जा रहा होता है। जैसे ही फीमेल रिपोर्टर पिकल का इंटरव्यू लेने के लिए आगे बढ़ती है तो पिकल उस लड़की को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और पिकल उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। यूएस आर्मी वाले पिकल के मुंह पर लाते घुसे मारती है और उसे पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन पिकल जो एक जंगली दौर का इंसान होता है वो इन तमाम चीजों को कहाँ समझ पाता। यूएस आर्मी के लिए पिकल को रोक पाना नामुमकिन था। ये सब देख के जापान भी समझ जाता है कि अगर पिकल अपनी जिद पे आ गया तो आर्मी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ये जंगली कभी भी कुछ भी कर सकता है। बाकी और कैप्टन गैरी भी टीवी पर ये तमाशा देख रहे होते हैं। पूरे जापान में तहलका मच जाता है और पिकल वहीं पे सो जाता है। और दूसरी तरफ हमें एल्बर्ट पेन बताते हैं कि पिकल डायनासोर के ज़माने का इंसान है और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कब डायनासोर का ज़माना ख़त्म हो गया। फिर एल्बर्ट पेन अपनी थ्योरी पेश करते हुए कहते हैं, आसमान से एक मेट्रोइड जमीन पर गिरता है और वो अपने आसपास की सभी चीज़ों को तबाह कर देता है और उस मेट्रोइड के जमीन पर गिरने की वजह से चारों तरफ डस्ट क्लाउड आने लगे और यूं सूरज की रोशनी जमीन पर ना पहुंच पाई। देखते ही देखते चारों तरफ टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद अर्थ का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जिसकी वजह से डायनासोर फ्रीज होना शुरू हो गए। और यही वजह है कि पिकल जब डायनासोर से लड़ रहा होता है तो वो भी फ्रीज हो जाता है। एल्बर्ट पेन कहते हैं कि डायनासोर इतना जख्मी था कि हम लाख कोशिशों के बाद भी उसे बचा नहीं पाए, लेकिन ये इंसान बच गया। एल्बर्ट पेन कहते हैं कि हनीडा एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। उस रिपोर्टर के साथ जो हुआ वो इस दुनिया में किसी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। पर आपको समझना होगा ये आदमी 200 मिलियन साल बाद उठा है। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे युग से आया है। धरती पर माने जाने वाले नियम कानून इसकी समझ से बाहर है और ये सही गलत का फर्क नहीं समझता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यूएस मिलिट्री वाले पिकल को एक महफूज जगह पर ले जाते हैं। यूएस मिलिट्री बिल्डिंग के बाहर जहाँ पर पिकल को रखा जाता है लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि इस जानवर को मार दो, इसने एक फीमेल रिपोर्टर के साथ गलत करने की कोशिश की है। और ये तमाम बातचीत चल रही होती है तभी यूजिरो हानमा वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही यूएस मिलिट्री वाले यूजिरो हानमा को अंदर जाने से रोकते हैं क्योंकि यूजिरो पिकल से मिलने जा रहा होता है। यूएस मिलिट्री के कुछ सिपाही उसे आगे बढ़कर रोकने की कोशिश करते हैं और जैसे ही यूजिरो हानमा अपनी ताकत का छोटा सा नमूना दिखाता है तो वो यूएस मिलिट्री के जवानों को अपने वश में कर लेता है। तो वो एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ यूजिरो पिकल से मिलने के लिए यूएस मिलिट्री बेसमेंट के करीब पहुंच जाता है तो दूसरी तरफ तमाम फाइटर पिकल को फेस टू फेस देखने के लिए उस जगह पर छुप छुप कर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही यूजिरो हानमा भी उस बेसमेंट में पहुंच जाता है तो वो देखता है कि तमाम फाइटर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि चोरी छुपे पिकल से मिलने के लिए आए थे। और फिर डोबो उरोची का बेटा आगे बढ़कर यूजिरो हानमा से कहता है, तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? क्या हमारी तरह तुम भी उस जंगली से मिलने के लिए आए हो? यूजिरो हानमा तमाम लोगों को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उस ताकतवर इंसान का मुकाबला भी कर सको। उसका मुकाबला सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मैं आज उसकी ताकत आजमाने के लिए आया हूँ। जैक हानमा जब जोश से पेड़ को लात मारता है तो पिकल जाग जाता है और फिर वो पेड़ से बाहर निकल जाता है। सारे फाइटर पिकल को फेस टू फेस देख के बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं क्योंकि पिकल की हाइट उन सबसे डबल होती है। उसकी बॉडी का साइज, उसके मसल, उसके डोले सोले मेंस की तमाम चीज़ों में वो उन सबसे बहुत आगे होता है। लेकिन यूजिरो हानमा पिकल की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाता है। फिर यूजिरो हानमा अपनी मुट्ठी को आगे करता है। फिर पिकल भी चैलेंज कबूल करते हुए उसकी मुट्ठी से अपनी मुट्ठी मिला लेता है, यानी कि दोनों अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे ही यूजिरो हानमा को इस बात का एहसास होता है कि पिकल बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो वो पिकल को हराने की कोशिश करता है और पिकल भी समझ जाता है कि सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है और दोनों आपस में एक दूसरे की मुट्ठी को धकेलने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक फिजिकल पावर की ही बात आए, यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि यूजिरो हानमा को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और एक ऐसा वक्त आता है जिसमें पिकल यूजिरो हानमा को धकेलना भी शुरू कर देता है
इसी बीच यूजिरो हानमा को मजबूरन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है पिकल को पटकने के लिए। यहाँ तक ऐसा करने के बाद भी यूजिरो हानमा गिलास में जा बसता है। धीरे धीरे पिकल जमीन से उठने लगता है और सभी पिकल की फिजिक को देख के जलने लगते हैं। तभी बाहर बहुत ज्यादा आर्मी जमा हो जाती है। वो यूजिरो हानमा को बाहर आने के लिए कहते हैं। यूजिरो हानमा जैसे ही बाहर जाता है तो वो आर्मी ऑफिसर यूजिरो हानमा से मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज पिकल को नुकसान मत पहुंचाइएगा, क्योंकि वो बहुत एंशिएंट क्रीचर है। मैं बता दूं, जो हायर रैंक्स वाले होते हैं उन्हीं को पता रहता है कि यूजिरो हानमा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उस आर्मी ऑफिसर को रिस्पेक्ट शो करते देख के, मिन्नतें करते देख के यूजिरो हानमा डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन एक ही शर्त पर। यूजिरो हानमा कहता है मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन पीछे जो बाकी वॉरियर्स है उन्हें गिरफ्तार मत करना, वो भी मेरी तरह पिकल को बस देखने आए थे। वो ऑफिसर तुरंत यूजिरो हानमा की कंडीशन पे एग्री करता है। उन बाकी वॉरियर को गिरफ्तार करे बिना उन सबको उनकी घर तक छोड़ देता है। सारे वॉरियर्स को तो यहाँ से ले गए होते, लेकिन एक गाय नाम का बंदा अभी भी वहाँ पे छुपा हुआ था और वो पिकल की ट्री के सहारे ऊपर से चला जाता है। इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है।